जाने जा। तेरा इश्क जो तारी हुआ, इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। जाने जा। ये कैसा नाम है? जिस इंसान में आपकी सारी जान और वो आपका सारा जहान बन जाए, उसके लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। शहराम साहब, फराज साहब के जाने का बहुत अफसोस हुआ। जी शुक्रिया। नंबर मिलेगा तुम्हारा। क्या हुआ है? कौन है वो लड़का? भाभी मैं तो मजाक कर रहा था। आइंदा किसी लड़की का दुपट्टा उतारने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना। ज़बान संभाल के बात कर। बेबात की बेइज्जती, दूसरों को नीचा दिखाना, उसके अलावा आप लोगों को आता ही क्या है? मुझे क्या क्या आता है सब बता दूंगा तुम्हें। नहीं से बेटा कुछ नहीं, बस सब ठीक है। आओ चलते हैं और खाने का करते हैं बंदोबस्त, ठीक है? बर्दार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। चलो। किसे ढूंढ रही हैं? किसी को भी नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा था यहाँ शहराम साहब भी आएंगे। हाँ तो आएंगे। वो यहाँ कहाँ आएंगे? यहाँ तो छोटे लोग आते हैं, वो नहीं आ सकते। शहराम साहब के लिए कोई भी छोटा मोटा नहीं है, ऐसे नहीं है वो। जरूर देर हो गई होगी, किसी काम में फंस गए होंगे। अब जानती हो, जब मुझे भी देर हो जाती थी ना क्लास के लिए, तो वो धूप में खड़े होके बच्चों के साथ पढ़ाया करते थे उन्हें। मुझे लगता है ऐसे शख्स के लिए कुछ अमीर और गरीब में फर्क होता होगा। आ गए तो आ जाएं, मैं क्या करूं? क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई आप? आप नहीं, वो मैं इसे कह रही थी, बस आप आते ही होंगे। मैं आती हूँ।
कैसी है? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मैं आइसक्रीम का पूछ रहा था, कैसी है? आई एम सॉरी, वो शोर इतना है ना, मुझे लगा कि आप भी ट्राई करें। अरे नहीं, आप खाइए प्लीज, आप खाइए। आपको पता है, लोग कहते हैं कि सही प्यार करने वाला और सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त आपके साथ साथ रहे और आपके सामने आपकी तारीफें करता रहे। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। सच्चा दोस्त वो होता है जो पीठ पीछे आपकी हिफाजत करे, जैसे आपने की और आप करती रही हैं हमेशा। थैंक यू। हिफाजत तो आपने भी की है मेरी कई जगह, बस आप जानते नहीं हैं। जानना चाहता हूँ। वक्त आने पर बता दूंगी, जब आप मेरा नाम बताएंगे तब। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको उठने वाले हर सवाल का जवाब आइंदा मैं दूंगा। आपके और आपके खानदान की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। ये शहराम मुराद का वादा है आपसे। सामान उतारने में मदद करेंगे मेरी? तेरा इश्क जो तारी हुआ, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। आनूर बेटा, वादा पूरा किया कि नहीं? बिल्कुल वादे के मुताबिक आपके दिए ले आई हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 10 हैं। आपको खरीदने? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही देख रहा था। मुझे लगा आपको अपने कमरे में सजाने हैं। कमरे में क्यों सजाऊंगा भाई? चलिए चाचा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। वो महानूर जी? वो लिस्ट बनाई थी किताबों की जो शहर से मंगानी, एक बार आपको दिखानी थी अगर आप पास वक्त हो तो। जी मैं ज़रूर देख लेती, लेकिन अब्बा घर पर नहीं है और अम्मा और आयशा को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। सब खैरियत है? खैरियत है, बस बराबर वाले घर में 1-2 दिन पहले डकैती हुई थी। अब हमारी हिफाजत के लिए तो कोई आएगा नहीं, मैं खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, प्लीज आप घर जाइए, मैं फोन पे भेज दूंगा। जी जी जरूर। खुदा हाफिज। खैरियत, आपने इतनी रात को कॉल की? सॉरी, थोड़ा सा लेट तो हो गया, बस कल बहुत बड़ा दिन है, स्कूल का पहला दिन है, तो पूछना था तैयारी कैसी जा रही है आपकी? बहुत शुक्रिया, तैयारी तो पूरी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्यों, आपको लगा था कि आपकी हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा क्या? चलिए जाइए आप यहाँ से, इसलिए बताया था मैंने आपको। मैं चला जाऊंगा, मैं जब मुझे तसल्ली हो जाएगी ना, मैं खुद चला जाऊंगा। आप प्लीज बेफिक्र रहें, अब आप आराम करें। देखें कल बहुत बड़ा दिन है, आपको आराम की जरूरत होगी, प्लीज। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तेरा इश्क जो तारी हुआ, बन के लहू जारी हुआ।
रगों में दौड़े जुनून बनकर तू साथ रहना सुकून बनकर तेरा इश्क जा तारी हुआ। जी मानूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सो तो नहीं रहे थे? ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया मेरे। नींद नहीं आती है मुझे, सारी रात बस ऐसे ही गुजर जाती है। ओह, लगता है ये नींद की गोलियां छोड़ने का असर है। लेकिन खैर, मैं भी सोच ही रहा था आपको फोन करने के लिए। कैसे रही आपकी मुलाकात अम्मी से? बहुत खुश लग रही थी वो। जी बहुत खुश थी वो। अब्बू जान का ख्वाब पूरा हो रहा है, उनको भी इस बात की बहुत तसल्ली है। शहराम, वो मैं सोची थी गांव में बहुत अरसे बाद मेला लग रहा है, अगर क्लास के बाद बच्चों को वहां ले जाऊं तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं दुल और जीनत से कहूंगा जरूर आए। आप आएंगे? पूरी कोशिश करूंगा। वो तैमूर और उसके टीम मेंबर से भी कल मिलना है तो। अच्छा, अब चलिए ठीक है, आप सो जाइए, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। भाई कोई तरीका मालूम हो तो बता दीजिए मुझे, नींद खुद तो नहीं आएगी अब। अच्छा ये बताइए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है स्कूल में जिसे पढ़ते हुए आपको बहुत नींद आती थी? मैथ वो सब्जेक्ट था। तो चले, आज मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अपनी मैथ्स की क्लास में क्या किया और आगे बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी। आपको सुनते सुनते खुद ही नींद आ जाएगी। अच्छा। तो मैंने बच्चों को 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई। आपको पसंद थी? रख दिया, मैं कर दूं। अपना काम करने से कोई छोटा नहीं होता। प्लीज मुझे लेके जाना। मैं आपके साथ चले, ख्याल से पीछे, ख्याल से। चल, थैंक यू। इसको वहां पे रखते हैं। अरे ये बेवकूफ की बरसात क्यों शुरू हो गई है? अरे मेरे दिए अरे बारिश हो रही, क्या करेंगे आप? अरे दिए मेरे सारे खराब हो रहे हैं। आपको नहीं पता ये दिए मेरे लिए कितने जरूरी हैं? अरे दियों को कुछ नहीं होता, बाहर मत जाइए, भीग जाएंगी आप। दिए बाद में उठा लेंगे हम। और आपको जो है वो हाशिम को कहूंगा कि आपको घर छोड़ा है वो। हाँ ठीक कह रहे हैं, वैसे भी बारिश में तो सारे दिए भीग ही गए हैं। महानूर, थैंक यू। किस लिए? हर चीज की। इतना प्यार करती है मुझसे। मेरी शादी होने वाली है कुछ दिनों में। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपको अपनी नजरों से हटा सकता हूँ, अपनी सोचों से दूर कर सकता हूँ, लेकिन इन रगों का क्या करूं जिसमें आपकी मोहब्बत दौड़ती है। कमजोर आप नहीं है, कमजोर मैं था। मोहब्बत के लिए लड़ तक ना पाया। मुझे यही खौफ था कि मैं आपको इज्जत और मकाम कैसे दिलवाऊंगा जिसकी आप हकदार हैं। कैसे आप उन नफरतों के दरमियान गुजारा करती,
ये मैं अपने पास नहीं रख सकती। देर हो गई है, चलती है। शराब मानूर आपके लिए क्या थी और क्या है, ये मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन शायद मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या करें, टिपिकल मेल ईगो। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अपनी इमानत संभाल लो। घर तक हिफाजत से पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, साथ देने की जिम्मेदारी तुम्हारी, खुश रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। तन्हा तन्हा क्यों मरना है, आज ही रे जरा, इश्क लाजिम कब होता है, राज़ी होऊंगा मेरे दिल का तेरे दिल से, मेरे दिल का तेरे दिल से ऐसा राबता। कहा था ना मैंने आपसे, मेरी शादी रुकवा कर रहेंगे आप। नूर, बिल्कुल चुप। बहुत कुछ कहा है आपने, अब सुनने की हिम्मत भी रखी। हमारा साथ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हकीकत यही है, मेरा गुजारा नहीं है आपके बगैर। मैं आपसे, आपके दिल से, आपके खुलूस से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और हमेशा करती रहूंगी। वो मोहब्बत जिसके बारे में कुछ ने बस सुना है और कुछ ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन महसूस बहुत कम लोगों ने किया है। वो मोहब्बत जो बदले में कुछ नहीं मांगती। इस मोहब्बत के सहारे ही तो कब से जी रहा हूं मैं। ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, सब यही कहते हैं, लेकिन हाँ, जिस जिंदगी में आप ना हो वो जिंदगी जीने के लायक नहीं है। फिर कभी मुझे छोड़ के मत जाइएगा। जिंदगी का साथ छोड़ सकती हूँ, आपका नहीं। जाने जहां। ये क्या है? कहा था ना अपने आप का नाम सोच के रख लो। पहली मुलाकात में सोच लिया था। ये कैसा नाम है? जिसमें आपकी जान बसी हो और पूरा जहान समाया हो, उसके लिए इससे बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता। आपने जो कुछ दिया है ना मुझे, उसी को दुगना करके जीता रहा हूं मैं। आपकी हमदर्दी को दोस्ती बनाकर, दोस्ती को इश्क बनाकर, और आपके दो अल्फाज को पूरी नज़म बनाकर। अब शुरू से इतने पागल हैं? नहीं, कराची से एक आंधी आई थी, उसके बाद से ऐसा हो गया।
क्या सोच रही हैं? आपकी बात कर रहा हूं मैं।